इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 1 से 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। इसके आगे हम चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेशन 4 e to the base 3x plus 1 into dx। सॉल्व करेंगे इसको। इंटीग्रेशन 4 into e की पावर 3x into dx प्लस ब्रैकेट खोल लेंगे इंटीग्रेशन dx है का dx 4 e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x into 1/3 प्लस dx का इंटीग्रेशन x प्लस समाकलन नियतांक c 4/3 into e की पावर 3x plus x plus c। That is your answer. Question number 7. Integration x square 1 minus 1 upon x square into dx। इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा x स्क्वायर इंटू dx। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx प्राप्त होगा। इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू dx माइनस ब्रैकेट खोलेंगे इंटू dx इक्वल टू x स्क्वायर का समाकलन x की पावर 3/3 माइनस x प्लस c। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। इसको सॉल्व करेंगे। इसमें ध्यान दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ax स्क्वायर इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन bx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन c into dx इक्वल टू a into x स्क्वायर into dx। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर a अचल राशि है और b अचल राशि है और c अचल राशि है। इसको हम बाहर ले लेंगे प्लस b into x dx प्लस c into dx। a into x स्क्वायर का समाकलन x³ प्लस b into x का समाकलन होगा x² 2 प्लस c into dx का समाकलन x होगा और प्लस c जो है समाकलन नियतांक हम लगा देंगे। Imply that ax³ 3 प्लस bx² 2 प्लस cx प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से 9 नंबर लग जाएगा। 10 नंबर देखिए, हम 9 नंबर आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन
इसको हम हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका हम प्रसार करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी रूट का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आएगा और प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा और माइनस का 2 इंटू रूट एक्स ए इंटू बी लगाएंगे यहाँ पर इंटू बी एक्स, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसमें अंदर गुणा कर देंगे dx, x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर x का समाकलन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का समाकलन होगा लॉग एक्स और माइनस 2 इंटू एक्स प्लस सी समाकलन देता, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 11वां प्रश्न है आपका, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको हम करेंगे, हम ध्यान दीजिएगा, बटे में एक्स स्क्वायर, इसको अलग अलग हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। यहाँ पर एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बचेगा और यहाँ एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ 5 बचा और माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर बटे में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस का 2 आ जाएगा इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब क्या करेंगे, इसमें dx को अंदर गुणा कर देंगे, x इंटू डी एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स माइनस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। इसका x का समाकलन करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा प्लस 5 इंटू एक्स आएगा माइनस का 4 और x की पावर माइनस 2, तो इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर प्लस का 1 जुड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1 और बटे में माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस का c। समाकलन देता एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस c। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4 और x की पावर माइनस का 1 प्लस c इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन, इसको बटे में लिख सकते हैं 4 अपॉन x और प्लस c, दैट इज योर आंसर। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। इसका समाकलन हमारा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन x प्लस c, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, 11 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट x इंटू dx।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंटीग्रेशन बटे में रूट एक्स, इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, एक्स क्यूब बाई रूट एक्स प्लस 3x बाई रूट एक्स और प्लस 4 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इसको यदि हम ऊपर ले जाएं तो x की पावर 3 और बटे में क्या होगा, x की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 और प्लस 3 इंटू यहाँ पर 1 है, अब माइनस का 1/2 हो जाएगा और प्लस 4 और यहाँ पर बटे में x की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा इंटू डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर x की पावर 2 की 6 में से घटेगा तो 5/2 और प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस का 1/2 इंटू डी एक्स प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन हम करेंगे तो समाकलन में हम क्या करते हैं कि यदि इंटीग्रेशन x टू दी बेस n इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो यहाँ पर एक घात जुड़ जाती है, बटे में वही घात हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर x की पावर 5/2 प्लस 1 बटे 5/2 प्लस 1 और प्लस 3 इंटू x की पावर 1/2 प्लस 1 और बटे 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू x टू दी बेस माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c समाकलन देता है। ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 2 × 2 5 2 7 बटा 2 और यहाँ पर भी वही आ जाएगा 7 बटा 2 और प्लस 3x की पावर 2 × 2 1 3 3 बटा 2 और यहाँ भी 3 बटा 2 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर 4 × x की पावर यहाँ पर 1 बटा 2 प्लस का आएगा, तो यहाँ भी बटे में 1 बटा 2 प्लस का आएगा और प्लस का c, इसको हम सब पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बटा 7 इंटू एक्स की पावर 7/2 प्लस, और इसको हम पलटेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 और प्लस ये ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 और प्लस c, दैट इज योर आंसर। ये आपका सॉल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, अब इसके आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1 बटे x माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो तुरंत जो है x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, इस तो जो है दिखने में ही लग रहा है बहुत आसान है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस x स्क्वायर बटे x माइनस 1 और प्लस x माइनस 1 बटा x माइनस 1, हम जो है इसको जो है सेपरेट कर देंगे, हम x क्यूब माइनस x स्क्वायर बटा x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 और बटे x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जब हम x स्क्वायर से कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x माइनस 1 मिलेगा और बटे में x माइनस 1 है और प्लस यहाँ पर हम देखते हैं कि x माइनस 1 से x माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना।
इंटू डी एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्राप्त हुआ, है ना। अब एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, और इसमें प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, और प्लस समाकलन निकाल सी, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला बस ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ही इजी है, बस केवल अपने माइंड को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम हल करेंगे तो इंटीग्रेशन अंदर गुणा कर देंगे, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर एक्स की पावर 1/2 इसको हम लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर एक्स की पावर 1 है और यहाँ 1/2 है, जब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है ना, इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स की पावर क्यूब एक्स की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। इसका हम समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 माइनस, और यहाँ पर इसका समाकलन हम करेंगे तो एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 प्लस समाकलन के नाम सी। अब यहाँ पर x की पावर 3/2 तो 3/2 यहाँ भी आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 5/2 तो यहाँ भी 5/2 आ जाएगा, और प्लस का c। इसको हम पलटेंगे तो 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c, दैट इज योर आंसर आपका आ जाएगा। अब इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, 2x इंटू डी एक्स माइनस 3 इंटू cos x इंटू डी एक्स प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। समाकलन इसका करेंगे हम तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा माइनस 3। अब cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, तो यहाँ पर sin x प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहेगा, और प्लस c समाकलन ये था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 इंटू साइन एक्स प्लस e की पावर x प्लस c, आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अब ध्यान दीजिए, इसमें इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट x इंटू डी एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 3 साइन x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 5 रूट x इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिए, जो है अचर राशि जो है हम बाहर ले लेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 3 इंटू साइन x इंटू डी एक्स प्लस 5 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 इंटू
समाकलन करेंगे इसका हम, तो x की पावर 3/3 माइनस 3 इंटू, अब इंटीग्रेशन साइन x का क्या होगा, तो हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इक्वल टू माइनस cos x, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस cos x प्लस 5x की पावर 3/2 और 3/2 आ जाएगा। जब इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 1 3/2, 3/2 बटे में हो जाएगा और समाकलन नियतांक हमारा c हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2x³ माइनस cos 3 cos x और प्लस 5 दूनी 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है बच्चों। sec स्क्वायर x बटे cosec स्क्वायर x इंटू dx, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कितना जो है सरल है। यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि sec स्क्वायर का क्या होता है 1/cos स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x और cosec का 1/sin स्क्वायर x इंटू dx। तो यहाँ पर बटे का बटा है, सब जगह बढ़ेगी तो sin स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा बटे में cos स्क्वायर x इंटू dx हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं sin बटा cos tan, तो tan स्क्वायर x इंटू dx हो जाएगा और tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं इंटू dx हो जाएगा और sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, हम जो है ब्रैकेट खोलेंगे तो sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस इंटू dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है tan x, क्या होता है tan x और dx का इंटीग्रेशन x, है ना, और फिर प्लस समाकलन नियतांक c, यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इंटीग्रेशन टू माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx, इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन 2/cos स्क्वायर x, इसको सेपरेट कर दिया 2/cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बाई cos स्क्वायर x और फिर इंटू dx। ध्यान दीजिएगा 1/cos स्क्वायर, तो इसका ऊपर ले जाएंगे तो क्या जाएगा sec, तो 2 sec स्क्वायर x माइनस यहाँ पर हम देखते हैं 3 है sin बटे cos, tan हो जाएगा और फिर cos बचेगा तो sec ऊपर चला जाएगा तो sec x इंटू क्या हो जाएगा tan x, sec x इंटू tan x और इंटू dx, तो इसको 2 इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस 3 इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx इक्वल टू 2 इंटू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो यहाँ पर हम tan x लिख देंगे और माइनस 3 sec x इंटू tan x इंटीग्रेशन ऑफ sec x, क्या होगा यहाँ पर sec x हो जाएगा प्लस का c, समाकलन नियतांक हम कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है, आइए इसमें है प्रश्न 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए, आपके रूप में है। तो हमें इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, उसमें सही ऑप्शंस चुनना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और उसका जो आंसर हमारा प्राप्त होगा तब हम उसमें विकल्प में देखेंगे, जो विकल्प हमें मिल जाएगा वही हमारा आंसर सही है। तो इसमें देखिए अंडर रूट x प्लस 1/√x
मतलब इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स की पावर 1/2 और प्लस इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर 1/2 माइनस का हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स की पावर -1/2 इंटू डी एक्स, तो इसका समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर 3/2 और 3/2 यहाँ जाएगा प्लस एक्स की पावर। अब इसमें ध्यान दीजिए प्लस का ओवर ऐड करेंगे तो माइनस का 1/2 और प्लस का 1 क्या होगा 1/2 प्लस का आएगा, तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, तो बटे में भी प्लस का 1/2 हम लिखेंगे और प्लस की समाकलन नियतांक होगा, तो इसको हम सब पलटेंगे तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 और प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 और प्लस का c। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस c, हमारा कौन सा सी ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह है कि यदि d upon dx f of x equal to 4x cube minus 3x की पावर 4, जिसमें f of 2 equal to 0, तो f of x है, ये हमको क्या है, तो f of x है। ये हमको ऑप्शन इसमें दिए हैं, 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो ये इसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें तुरंत ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ f of x इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x की पावर 4। दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, या तो हम जो है डिफरेंशिएशन को इधर ले जाएं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, या दोनों पक्षों का हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कट जाएंगे, तो f of x हमको प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि f of x इक्वल टू, इसको इधर ले गए इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेट x क्यूब इंटू dx माइनस 3 इंटीग्रेशन 1/x की पावर 4 इंटू dx, 4 इंटू x इसका इंटू dx माइनस 3 1/x की पावर 4 ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -4 हो जाएगा इंटू dx। अब हम इसका समाकलन कर देंगे तो x की पावर 4/4 आ जाएगा और -3 इंटू x की पावर -3/-3 आ जाएगा और प्लस का c समाकलन लेना, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर 4 माइनस कैंसिल प्लस हो जाएगा, x की पावर माइनस का 3 प्लस का c हो जाएगा। तो यहाँ पर f of x बराबर हमारी ये वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब ध्यान दीजिए दिया है f of 2 इक्वल टू 0 ये है तो x इक्वल टू 2 रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम जब जो है x बराबर 2 जो है
इक्वल टू 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर -3 प्लस c। अब यहाँ पर 2 की गुणा 4 बार करेंगे तो कितना होगा 16 और प्लस यहाँ पर 2 की पावर माइनस का है तो यहाँ पर 1/8 प्राप्त होगा और प्लस का c। ध्यान दीजिए f ऑफ 2 क्योंकि दिया है f ऑफ 2 इक्वल टू 0 therefore since f of 2 equal to 0 therefore 0 equal to 16 plus 1 upon 8 plus c 0 equal to 16 है 128 16 से 129 बटे 8 प्लस c। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे माइनस का आ जाएगा, माइनस का 129 बटा 8 आ जाएगा। अब c की वैल्यू हम किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो f ऑफ x इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 माइनस 129 और बटा 8। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन में x की पावर 3, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए x की पावर 4 प्लस अब x की पावर -3 है तो ये बटे में देंगे x की पावर 1 अपान x की पावर 3 प्लस में हो जाएगा माइनस का 129 बटा 8 f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, x की पावर 4 प्लस 1 अपान x क्यूब माइनस 129 बटे 8 ये प्राप्त हो गया है ना। तो हम इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि x की पावर 4 प्लस 1 अपान x क्यूब माइनस 129 बटे 8 हमारा ए ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। धन्यवाद। बस आज का वीडियो इसी तक। आपका चैप्टर नंबर 7.1